कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान और खामोश से दिखने वाले मार्केट से, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं। पिता ली, माँ एवलिन, उनकी बेटी रीगन जो बचपन से सुन नहीं सकती थी, और उनके दो बेटे मार्कस और छोटा सा मासूम बच्चा बो। जब फैमिली यहाँ सामान इकट्ठा कर रही थी, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये लोग बिल्कुल खामोश थे। कोई एक दूसरे से आवाज में बात नहीं कर रहा था, बस इशारों से ही समझ रहे थे। लगता था कि इनकी जिंदगी में खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन आखिर क्यों ये लोग सांस तक खामोशी से ले रहे हैं? इसी बीच छोटा सा बो ऊपर रखे हुए एक टॉय रॉकेट को देख लेता है। वो खिलौना बैटरी से चलता था और ऑन होते ही जोर जोर से आवाज करता। वो जैसे ही उसे लेने लगा, वो रॉकेट उसके हाथ से गिर गया। उसे गिरने की आवाज सुनकर सबके गले की सांसें अटक गई, क्योंकि यहाँ जरा सा भी आवाज मतलब सीधी मौत। लेकिन उसी पल रीगन ने झट से रॉकेट पकड़ लिया और सबकी जान बचा ली। ली सबको इशारों में समझाता है, शाम होने वाली है, हमें तुरंत घर लौटना होगा वरना खतरे में पड़ जाएंगे। पर बो की मासूम जिद यही खत्म नहीं हुई। उसने वो खिलौना फिर से उठा लिया। ली ने उसके हाथ से बैटरी निकालकर साइड में रख दिया और खिलौना उसे दे दिया। रीगन ने सोचा कि ये खिलौना बिना बैटरी के अब सुरक्षित है, इसलिए उसने बो को दे दिया। लेकिन असली गलती यही हो गई, क्योंकि बो ने चोरी चुप के वो बैटरी भी उठा ली थी। अब ये फैमिली घर की ओर निकल पड़ी। उनका रास्ता बहुत ही खौफनाक था। पूरा शहर खामोशी में डूबा हुआ था। ना गाड़ियों की आवाज, ना इंसानों का शोर, और ना ही परिंदों का चहचहाट। सिर्फ मौत जैसी सन्नाटा। यह लोग अपने घर तक पहुंचने के लिए रेत पर नंगे पांव चल रहे थे, ताकि पैरों की आहट भी ना हो। पर पीछे चल रहा बो अब भी उस रॉकेट को पकड़े हुए था। और फिर हुआ सबसे बड़ा हादसा। बो ने बैटरियां डालकर खिलौना ऑन कर दिया। रॉकेट जोर जोर से बजने लगा। रीगन को तो आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन ली और एवलिन ये सुनते ही सहम गए। उन्होंने देखा जंगलों के बीच से गोली की रफ्तार से दौड़ता हुआ एक भयानक मॉन्स्टर बो की तरफ आ रहा है। ली पूरी जान लगाकर बो की तरफ भागता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में वो मॉन्स्टर बो को उठाकर जंगल में गायब हो गया। छोटे मासूम बो की चीख, फैमिली की आंखों के आंसू और उसके बाद का सन्नाटा, यही से समझ आ गया कि इनका दुश्मन कितना खतरनाक है। दोस्तों, बो की मौत को गुजरे लगभग 1 साल हो चुका था, लेकिन उस हादसे ने इस फैमिली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब ये लोग पहले से भी ज्यादा सावधान और खामोश रहते थे। उन्होंने अपने घर से लेकर आसपास तक रेत बिछा रखी थी, ताकि चलते समय कोई आवाज ना निकले। बोलने की जगह ये हाथ के इशारों और साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। रीगन जो सुन नहीं सकती थी, उसे बचपन से ही इशारों में बात करने की आदत थी, इसलिए यह फैमिली और भी अच्छे से साइलेंट लाइफ जी रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस ये था कि एवलिन प्रेग्नेंट थी। सोचिए जरा, जहाँ छोटी सी आवाज पर मौत मंडराती हो, वहाँ नवजात बच्चों का रोना किस कदर खतरनाक हो सकता है। ली और एवलिन दोनों को पता था कि ये आने वाला बच्चा उनकी पूरी फैमिली को खतरे में डाल सकता है। इस साल में ली ने बहुत कोशिश की कि वो इन मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ पता लगा सके, क्योंकि यह जानना जरूरी था कि आखिर इनसे कैसे बचा जाए। उसने घर के बेसमेंट में रेडियो, वायरलेस और बहुत सारे नोट्स रखे हुए थे। वो रोज रात को वायरलेस के जरिए बाकी सर्वाइवर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आता। मतलब या तो पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी, या फिर बाकी लोग भी खामोशी में छिपे हुए थे। ली के पास मॉन्स्टर की कुछ बातें साफ हो चुकी थी। ये इंसानों को देख नहीं सकते, ये सिर्फ आवाज से अपने शिकार को ढूंढते हैं। इनकी स्किन बहुत ही हार्ड है, मतलब सामान्य हथियार इन पर असर नहीं करते। लेकिन इनकी सुनने की ताकत इतनी ज्यादा है कि पत्ते गिरने की आवाज भी पकड़ लेते हैं। यानी उनके सामने अगर इंसान जरा भी आवाज करे तो मौत पक्की है। रीगन अपने छोटे भाई बो की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती थी। उसने ही तो उसे खिलौना दे दिया था। इसी वजह से उसके और उसके पिता ली के बीच टकराव बढ़ने लगा। रीगन को लगता था कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते। ली बार बार उसके लिए हायरिंग एड बनाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। रीगन मानती थी कि ये सब दिखावा है, असल में पापा उसे दोषी मानते हैं। ली अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसने कभी बेटी को दोषी नहीं ठहराया। बस वो इतना जानता था कि अगर उसने रीगन की सुनने की समस्या ठीक कर दी तो शायद उसकी जिंदगी बच जाएगी। एवलिन आने वाले बच्चों के लिए तैयारी कर रही थी। उसने बेसमेंट में एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना रखा था। प्लान ये था कि जब बच्चा जन्म ले तो उसे उसी बॉक्स में रखा जाए, ताकि उसके रोने की आवाज बाहर ना आए। लेकिन सोचिए माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। बच्चा पैदा होते ही उसे डिब्बे में बंद कर देना पड़े, ये कैसी मजबूरी होगी। एक दिन ली अपने बेटे मार्कस को लेकर बाहर निकलता है। उसका मकसद था बेटे को ये सिखाना कि ऐसे हालात में कैसे जिया जाता है। दोनों खेतों से होते हुए नदी तक पहुंचे। ली ने उसे समझाया कि नदी के किनारे जहाँ पानी तेज बहता है वहाँ आवाज दब जाती है। मतलब इंसान अगर यहाँ जोर से भी बोले तो मॉन्स्टर तक आवाज नहीं जाएगी। ये सुनकर मार्कस थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हुआ। उसने अपने पापा से बात भी की, जो कई महीनों बाद हुआ था। पर तभी वो पूछ बैठा, पापा
क्या आप अब भी रीगन को प्यार करते हैं? ली ने बिना देरी किए कहा, वो मेरी बेटी है, मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उधर रीगन गुस्से में घर से अकेले निकल गई। वो बो के कब्र पर पहुंची और वहां बैठकर आंसू बहाने लगी। वो चाहती थी कि पापा उसे समझे, उसे गले लगाए, लेकिन दोनों के बीच एक खामोशी दीवार थी। इसी खामोशी में भी उसका दर्द चीख चीख कर दिख रहा था। इस बीच घर पर अकेली रह गई एवलिन को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया। वो धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसके पैरों से गलती से एक लालटेन गिर गई। लालटेन जमीन पर टूटते ही जोरदार आवाज हुई और उसी पल पास में छुपा हुआ मॉन्स्टर जाग गया। एवलिन समझ चुकी थी कि अब मौत उसके दरवाजे पर है। वो सीढ़ियों से बेसमेंट में भागी और वहां रेड लाइट्स ऑन कर दी। ये फैमिली का इमरजेंसी सिग्नल था, जिसे देखकर बाकी सबको समझ जाना था कि खतरा आ चुका है। लेकिन सवाल ये था, क्या एवलिन अपने बच्चों को सुरक्षित जन्म दे पाएगी और क्या ली सही वक्त पर घर लौट पाएगा? ये जानने के लिए वीडियो में बने रहे। रेड लाइट जल चुकी थी और घर के चारों ओर मौत का साया मंडराने लगा। एवलिन अब डर से कराह रही थी, लेकिन उसके होठों से आवाज तक नहीं निकल रही थी। सोचिए, बच्चों को जन्म देना, वो भी खामोशी में। वो धीरे धीरे बाथटब की ओर गई और वहां लेट गई, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर मॉन्स्टर की परछाई दिखाई दी। एवलिन का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने अपनी सांस तक रोक ली ताकि कोई आवाज ना हो। धीरे धीरे उसके पेट का दर्द बढ़ता गया और अचानक उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी। उसी समय घर के बाहर पटाखों जैसे आवाज गूंजी। दरअसल ली और मार्कस घर लौटते वक्त रेड लाइट्स देख चुके थे। ली ने तुरंत समझ लिया कि खतरा घर में घुस चुका है, इसलिए उसने मार्कस को कहा, जाओ गोदाम से पटाखे जलाओ ताकि मॉन्स्टर का ध्यान बटे। और ये प्लान काम कर गया। मॉन्स्टर पटाखों की तरफ दौड़ पड़ा और एवलिन ने बाथटब में खामोशी से बच्चों को जन्म दे दिया। अब नया खतरा सामने था, बच्चे का रोना। एवलिन जानती थी कि अगर बच्चा जरा भी रोया तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने उसे तुरंत उस साउंड प्रूफ बॉक्स में रख दिया जिसमें ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ था। सोचिए, एक माँ ने अपने बच्चे को जन्म देते ही बॉक्स में बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसकी एक आवाज सबको मौत के मुंह में ढकेल दे। उधर रीगन जो कब्रिस्तान में बैठी थी, उसने भी रेड लाइट्स देख ली थी। वो तुरंत घर की ओर भागी और बेसमेंट में जाकर छुप गई। मार्कस भी वहां पहुंच चुका था, लेकिन तभी मॉन्स्टर बेसमेंट में घुस आया। उसकी आवाज से पूरा कमरा हिलने लगा। मार्कस डर से चिल्लाने ही वाला था, लेकिन रीगन ने उसका मुंह दबा लिया और तभी इसके हायरिंग एड अचानक अजीब सी तेज फ्रीक्वेंसी निकलने लगी। मॉन्स्टर जोर से चीखता हुआ पीछे हट गया। रीगन को समझ आ गया कि उसका हायरिंग एड शायद इन मॉन्स्टर के लिए कमजोरी है, लेकिन डर और सदमे में उसने मशीन को बंद कर दिया। अब ली घर के बाहर पहुंच चुका था। उसने देखा मार्कस और रीगन दोनों खलिहान में छिपे हुए हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर उन पर टूट पड़ा। जी समझ गया बच्चों को बचाने का एक ही तरीका है। उसने अपने बेटी की तरफ देखा। रीगन की आंखों में अब भी वो सवाल था, क्या पापा मुझे प्यार करते हैं? और ली ने हाथ के इशारों से कहा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ। इसके बाद उसने पूरी ताकत से चीख लगाई, इतनी जोरदार चीख कि पूरा जंगल गूंज उठा। मॉन्स्टर ने तुरंत ली पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली, लेकिन उसी चीख ने रीगन और मार्कस को बचा लिया। रीगन के दिल में अब कोई शक नहीं रहा। उसके पिता ने अपनी जान देकर साबित कर दिया कि वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। रीगन और मार्कस भागते हुए घर पहुंचे। वो अपनी माँ एवलिन से मिले, जिसने नवजात बच्चे को सुरक्षित बक्स में रखा हुआ था। तीनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उन्हें एक बात साफ हो चुकी थी, ली चला गया, लेकिन उसने उन्हें लड़ने का हौसला दे दिया। ली की मौत के बाद फैमिली पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन रीगन के दिमाग में उसके हायरिंग एड की आवाज बार बार गूंज रही थी। उसे याद आया कि जब वो बेसमेंट में थी तो उस आवाज से मॉन्स्टर पीछे हट गया था। शायद यही इन राक्षसों की कमजोरी थी। रीगन तुरंत बेसमेंट में गई और अपने पिता के सारे नोट्स और रिकॉर्डिंग्स देखने लगी। ली ने महीनों तक रिसर्च करके मॉन्स्टर की हर कमजोरी लिख रखी थी। वो समझ गया था कि इन्हें हराने का रास्ता साउंड फ्रीक्वेंसी में छुपा है। रीगन ने महसूस किया कि उसका हायरिंग एड, जिसे वो अब तक अपनी कमजोरी समझती थी, असल में इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है। उसी समय घर पर एक नहीं बल्कि कई मॉन्स्टर्स का हमला हो गया। एवलिन बच्चों को लेकर बेसमेंट में छुप गई। मार्कस डर से कांप रहा था। रीगन ने साहस जुटाया और हायरिंग एड को माइक से जोड़ दिया। जैसे ही मशीन ऑन हुई, एक तेज और भयानक फ्रीक्वेंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। मॉन्स्टर डर से चीखता हुआ इधर उधर गिरने लगा। उसका हार्ड स्किन अचानक कमजोर हो गया और उसकी असली नर्म खोपड़ी बाहर आ गई। तभी एवलिन ने झट से शॉटगन उठाई और सीधा फायर कर दिया। गोली लगते ही मॉन्स्टर धड़ाम से गिर पड़ा। यानी पहली बार इंसान ने राक्षसों को मार गिराया था। रीगन और उसकी मां ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद की चमक भी थी, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि यह मॉन्स्टर अजय नहीं है, इनकी भी कमजोरी है, और वो कमजोरी है आवाज। रीगन ने तुरंत रेडियो माइक की ओर देखा। अगर वो इस फ्रीक्वेंसी को दुनिया भर में फैला दे
तो बाकी बच्चे इंसान भी लड़ सकते हैं। बेसमेंट के बाहर और मॉन्स्टर की चीखें सुनाई दे रही थी। रीगन ने बिना डरे अपने हायरिंग एड को माइक में लगाया और आवाज और तेज कर दी। एवलिन ने बंदूक लोड की और दरवाजे की ओर देखा। अब वो भागने वाले नहीं थे, अब वो लड़ने वाले थे। फिल्म यही खत्म हो जाती है दोस्तों, लेकिन पीछे छोड़ जाती है एक मैसेज। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रीगन जो सुन नहीं सकती थी, वही इंसानियत की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई। दोस्तों, ये थी एक क्वाइट प्लेस मूवी की पूरी कहानी। आपको ये फिल्म एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब हमें काफी मोटिवेशन देता है। जय हिंद दोस्तों।